नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। 108 एम्बुलेंस नहीं होने से सड़क पर तड़प तड़प कर मर गया घायल। सोमवार देर शाम को सैपो इलाके में हुआ हादसा, एक की मौत, एक घायल। फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने कल ही जताया था अंदेशा, आखिर वही हुआ जिसका डर था। धौलपुर जिले के सैपो इलाके में सालेपुर गांव के पास सोमवार देर शाम को नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसका साथी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान मौके पर जुटे लोगों के द्वारा 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन काफी देर तक 108 मौके पर नहीं पहुंची, क्योंकि जिले भर की सभी 108 एम्बुलेंस जिले से रेफर मरीजों को लेकर जयपुर गई थी, जिस पर पुलिस ने सड़क पर पड़े दोनों ही लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मनिया निवासी 25 वर्षीय युवक योगेश जाटव को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके साथी युवक उदयवीर पुत्र देवी सिंह सक्सेना निवासी मनिया को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक सैपो के सालेपुर गांव के समीप नेशनल हाईवे 123 की है पूरी घटना बताई है, जहां किसी कामकाज के बाद ये दोनों ही युवक बाइक से वापस अपने गांव मनिया लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है और हादसे की जाँच शुरू कर दी है। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मृतक योगेश की अभी शादी नहीं हुई थी। समय से 108 पहुंच जाती तो बच सकती थी जान। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के बाद काफी समय तक दोनों घायल सड़क पर ही पड़े रहे। 108 एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था, लेकिन वह काफी देर तक नहीं आई। इसके बाद जब 108 एम्बुलेंस नहीं आने की उम्मीद टूट गई, तब पुलिस को जानकारी दी, जिस पर पुलिस दोनों घायलों को लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने योगेश जाटव को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि 108 एम्बुलेंस समय से पहुंच जाती तो शायद योगेश की जान बच सकती थी। आपको बता दें कि फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने सोमवार शाम के न्यूज बुलेटिन में ही जिले की सभी 108 एम्बुलेंस के रेफर मरीजों को जयपुर ले जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, जिसमें ये भी बताया गया था कि ऐसे में धौलपुर जिले में कोई घटना हुई तो कोई अनहोनी हो सकती है। जिस चीज का फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने अंदेशा जताया था और जिस बात का डर था, आखिरकार सोमवार देर शाम को वही दुखद घटना हो ही गई। अधिक संख्या में 108 एम्बुलेंस के जयपुर जाने के मामले को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। चारा लेने गए युवक की सर्प के काटने से मौत। बसेड़ी क्षेत्र के गांव नगला दरवेशा में सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। मंगलवार सुबह बसेड़ी पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई भीकम सिंह पुत्र रामवीर सिंह कुशवाहा निवासी नगला दरवेशा ने बसेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि उसका छोटा भाई सोनू उम्र 27 वर्ष सोमवार दोपहर पशुओं के लिए चारा काटने के लिए खेतों की ओर गया था। चारा काटते समय सांप के काटने से वह बेहोश हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बसेड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। 1 बजे के अंदर घर से निकला चारा लेने के लिए, भैंसों के लिए, और हमको पता पड़ा कि लड़का इतनी देर कहाँ रह गया। तो हम गए तो खेत में पड़ा हुआ चेत अवस्था मिला। हम हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल लोगों ने बोला इसमें कुछ नहीं है, फिर देवता बोला फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल लाए तो मृत्यु हो गई। निभी के ताल में जा गिरी बुलेरो, 6 जने थे सवार। आवारा पशुओं को बचाते समय बिगड़ा गाड़ी का संतुलन। झांसी के रहने वाले 6 लोग बुलेरो गाड़ी से भरतपुर जिले में कारसदेव बाबा के दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में मंगलवार शाम के समय धौलपुर जिले में नेशनल हाईवे 11B पर धौलपुर बाड़ी के बीच स्थित निभी के ताल के पास अचानक आवारा पशु बुलेरो के आगे आ गए, जिन्हें बचाते समय गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी निभी के ताल में जा गिरी। घटना में गनीमत ये रही कि उसमें सवार सभी 6 व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित हैं। यहाँ मौजूद लोगों ने गाड़ी से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
इस दौरान धौलपुर से जा रही 108 एम्बुलेंस के नादनपुर के ईएमटी डीके कुशवाहा और पायलट पुष्पेंद्र गुर्जर ने भी तत्परता दिखाते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाने में मदद की। इसके बाद डीके कुशवाहा ने हॉस्पिटल जाने के लिए कहा तो झांसी निवासी ऋषभ एवं सभी 6 व्यक्तियों ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। ईएमटी डीके कुशवाहा के अनुसार सभी 6 व्यक्ति सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं लगी है। गाड़ी को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये हम लोग झांसी के रहने वाले हैं, झांसी से लौट रहे थे। अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के कारण गाड़ी पलट गई, लेकिन हम तो सारे लोग सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस से निकलने वाले 33 केवी डीसीसीपी पर मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण 13 अगस्त को धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के सहायक अभियंता एसटीएम ने बताया कि 3311 केवी सब स्टेशन जीटीआर, भामतीपुरा, पुराना शहर, हरदेव नगर, बजरिया, मदीना कॉलोनी, आशियाना कॉलोनी, मचकुंड रोड, नगर परिषद, राधा बिहारी गुरुद्वारा रोड, जगन चौराहा, मित्तल कॉलोनी, आरएसी, शास्त्री नगर आदि कॉलोनी की बिजली सप्लाई 13 अगस्त बुधवार को शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। इसी प्रकार 220 केवी जीएसएस से निकलने वाले 11 केवी आनंद नगर फीडर का मरम्मत व रखरखाव कार्य होने के कारण आनंद नगर, मनोहर विहारी कॉलोनी, अयोध्या कुंज, सैपू रोड क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति 13 अगस्त बुधवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर, अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी। अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी। जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉट जिन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध, जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉट जिन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सैपू रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। बहुचर्चित हत्याकांड मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास, साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित एडीजे कोर्ट ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा गांव के देशराज गुर्जर हत्याकांड मामले में आज मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 3 जनवरी 2019 का है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा गाँव निवासी देशराज गुर्जर अपने भाई देवेंद्र और सोनू के साथ रात में बाड़ी से घर लौट रहा था। इस दौरान गांव के पास करीब 1 दर्जन लोगों ने उनको घेर लिया। हमले में देशराज गुर्जर को गोली लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। देवेंद्र और सोनू भी बुरी तरह घायल हुए। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई विजय सिंह ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। आज मंगलवार को एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी गब्बर, रईस, सोनू, रघुवर, गंभीर, राधा रमन और श्रीभान को दोषी पाया, जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार के अनुसार मामले में कुछ आरोपी अभी फरार हैं। यह विवाद एक ही परिवार के चाचा ताऊ की फैमिली का है। सभी के खेत एक ही जगह स्थित हैं। खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस हमले में देशराज की जान चली गई और उनके दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे। अपने भाइयों के साथ बाड़ी से बाजार से अपने गांव के लिए जा रहा था, तभी गांव के रास्ते पर मुलजिम गब्बर, रईस
डब्लू, सोनू, श्रीभान, रघुवर, गंभीर, राजवीर, राधाचरण, जज्जोधन, इन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें देवेंद्र और सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए। देशराज की हत्या कर दी गई। इस पर न्यायालय ने आज निर्णय देते हुए मुल्जिम गब्बर, रईस, डब्लू, सोनू रघुवर, गंभीर, राजवीर, राधाचरण और श्रीभान के खिलाफ आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये का जुर्माना किया है। शेष मुल्जिम मकरूर हैं, न्यायालय और पुलिस से बाहर है। इनके खिलाफ बाद में कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर पुलिस ने 4 घंटे में की 1700 वाहनों की चेकिंग, 143 के काटे चालान, 28 वाहनों के खिलाफ की सीज करने की कार्रवाई। आगामी त्योहारों को लेकर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में आगामी स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी आदि के मद्देनजर शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा जिले में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण और आम जन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से वाहनों की चेकिंग की गई। सोमवार देर शाम 8 से रात्रि 12 बजे तक सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा जिले के प्रमुख राजमार्गों के अलग अलग 17 स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान वाहनों की प्रभावी चेकिंग कर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक सांगवान के निर्देशन में इस नाकाबंदी में जिले में 17 स्थानों पर सख्ती से वाहनों की जांच की गई। इस दौरान करीब 1700 वाहनों की सघन जांच की गई और 143 वाहनों के सड़क सुरक्षा नियमों की पालना नहीं करने पर चालान किए गए और 28 वाहनों के खिलाफ सीज की कार्रवाई भी की गई है। नाकाबंदी अभियान के दौरान असामाजिक तत्व पुलिस के विशेष तौर पर रडार पर रहे। संबंधित वृत्ताधिकारी गणों द्वारा नाकाबंदी स्थलों पर पहुंचकर पर्यवेक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है। हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी अपराधी बच ना पाए और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धौलपुर जिले में पुलिस के इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे। युवक को बस से उतारकर हमलावरों ने की मारपीट। सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करने जयपुर जा रहा था युवक। सोमवार की रात करीब 10 बजे धौलपुर जिले के बाड़ी में सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करने जयपुर जा रहे युवक पंकज शर्मा पुत्र बिज्जू शर्मा निवासी सहेड़ी पर 5-6 हमलावरों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पंकज शर्मा को जयपुर जाने वाली बस से उतारकर बुरी तरह पीटा और घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए। हमले में पंकज शर्मा के हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। यह वारदात बाड़ी के महाराज बाग सर्कल चौराहे के पास हुई। मिली जानकारी के अनुसार हमले के पीछे पुराने किसी विवाद को बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी सर्किल ऑफिसर महेंद्र मीणा और सीआई अमित शर्मा मई जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पंकज शर्मा को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर उसे रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल युवक के बयान के आधार पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पंकज, कहाँ रहते हो? सहेड़ी। क्या मामला है? मैं जयपुर जा रहा था सेकंड ग्रेड तैयारी करने। मैं बस में बस से जा रहा था। ये पीछे से 5-6 लोग आए, इन्होंने पकड़ के। कौन कौन थे? किल्ली था, एक भोला था और 5-6 लोग और थे। अच्छा, क्या कारण था? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो जयपुर। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? हाँ, पहले की यही वो किस मामले को लेकर विवाद चल रहा था? वो पहले वो छेड़छाड़ करी, जिन्हें रिपोर्ट कर दी इनके ऊपर। अच्छा, अब भाई के ऊपर कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 6-7 थे। कासिमपुर स्कूल की छत की पट्टी टूटी, बड़ा हादसा टला। सोमवार शाम करीब 5:30 बजे राजकीय प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर धौलपुर के कक्षा कक्ष की छत की पट्टियां भरभरा कर टूट गई। पूरे मामले में भगवान का शुक्र ये रहा कि यदि ये पट्टियां कुछ समय पहले टूट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गांव के युवक नरेंद्र लोधा ने बताया कि जिस कमरे की छत की पट्टी टूटी है उसमें क्लास चलती है। स्कूल की छुट्टी हो जाने की वजह से बड़ा हादसा टल गया है, वरना झालावाड़ जैसा दुखद हादसा धौलपुर में भी हो सकता था। गांव के सतीश बघेल, अजय लोधी, केशव लोधी, सुदान लोधी, कृष्ण लोधी आदि ने बताया कि स्कूल के अन्य कमरों की हालत भी खराब है। सरकार और शिक्षा विभाग को इस ओर तुरंत ध्यान देकर स्कूल की मरम्मत करानी चाहिए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल की पट्टी टूटने से ग्रामीणों में खलबली मची हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही स्कूल की पट्टियां टूटी तो धमाके की तेज आवाज हुई।
जिससे ग्रामीण सहम गए। मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि स्कूल की छत की 10 से अधिक पट्टियां टूट गई हैं। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाठ का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, डीजे मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। । 2000 से अधिक पहुंची जिला अस्पताल की OPD। मौसम में अचानक आए बदलाव से बढ़े वायरल फीवर, डेंगू, टाइफाइड के मरीज। मौसम में अचानक आए बदलाव का असर अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर साफ नजर आने लगा है। धौलपुर जिला अस्पताल में रोजाना 2000 से अधिक मरीज OPD में पहुंच रहे हैं। वहीं 300 से ज्यादा मरीजों को गंभीर स्थिति में भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को बेड की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जिला अस्पताल की मूल बेड क्षमता 400 है, लेकिन मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने 180 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की है। इसके बावजूद स्थिति ये है कि कई बार एक ही बेड पर 2-2 मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि मौसम के बदलाव से वायरल फीवर, डेंगू, टाइफाइड, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज OPD में इलाज के लिए आ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर मरीज को जरूरी इलाज देने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन ने अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की है। साथ ही दवाइयों और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था का दावा किया गया है। इसके बावजूद मरीजों की अत्यधिक संख्या के कारण व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही हैं। परिजनों को कभी कभी इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। देशभक्ति के नारों के साथ बाड़ी में निकाली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा कैला माता मंदिर, महाराज बाग से प्रारंभ होकर अंबेडकर पार्क, भारद्वाज मार्केट, बसेड़ी बस स्टैंड चौराहा, सीताराम बाजार, इस्लामिया मदरसा चौराहा, लोहार बाजार, सदर बाजार होते हुए गांधी पार्क पर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में देशभक्ति के गगनभेदी नारे गूंजते रहे और हर नागरिक के हाथ में लहराता तिरंगा शहर की शान बढ़ा रहा था। तिरंगा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से बसेड़ी चौराहे पर और मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस स्कूल की ओर से मदरसा चौराहे पर मदरसा कमेटी द्वारा तिरंगा यात्रा का गुलाब की फूल पत्तियों से स्वागत किया गया। इस अवसर पर बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा यात्रा की शुरुआत से लेकर समापन तक साथ रहे। यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व बाड़ी शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना सिभरे ने किया। यात्रा में मौजूद धौलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह मलिंगा, पार्षद समीर खान,
भारत विकास परिषद से डॉक्टर शिवदयाल मंगल, हर घर तिरंगा अभियान के जिला संयोजक आशीष मिश्रा, एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राज बहादुर मीणा, विधानसभा प्रभारी मदन लाल कोली, सह प्रभारी जितेंद्र तिवारी, जिला महामंत्री अनिल गोयल, नगर अध्यक्ष वंदना सिभरे आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक नाजिया खान तथा सह संयोजक सचिन बंसल थे। तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद, विभिन्न सामाजिक संगठनों, समितियों, विद्यालयों के छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा ने न केवल बाड़ी शहर को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया, बल्कि हर घर पर तिरंगा फहराने का संकल्प भी मजबूत किया। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर और धौलपुर जिले के अंदर जिस प्रकार से देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में सफलता मिली, उसको ध्यान में रखते हुए आप जिले के अंदर बाड़ी कस्बे के अंदर तिरंगा यात्रा का जन सैलाब आम जनता का दिखाई दे रहा है, वो आप भी देख रहे हैं। और इस प्रकार से कल 13 तारीख को धौलपुर में भी तिरंगा यात्रा का जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा। पूरे जिले भर के अंदर जनता के अंदर एक बड़ा उत्साह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया है, सुरक्षा की दृष्टि से, सांस्कृतिक पुनः उत्थान की दृष्टि से और किसी भी दृष्टि से आप देखेंगे, विकास की दृष्टि से भी, तो देश को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया, उसको ध्यान में रखते हुए देश की जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है। राजस्थान के अंदर भी आप देख रहे हैं कि कितनी जोरदार यात्रा निकल रही है और बाड़ी के अंदर आपने यात्रा देखी कि कितनी भीड़ मिली आपको। मैं जानता हूँ अभी तक कहीं भी नहीं मिली हुई जिले के अंदर। तो पहले नंबर का कार्यक्रम बाड़ी का रहा है। अभी आपने एक बात बोली कि आपने शहीदों को याद नहीं किया। हमारे संग फौजी चल रहे हैं, जो हमारे संग फौजी है और जो शहीदों की विधवा पत्नी है वो भी हमारे साथ चल रही हैं। ऐसी बात नहीं कि हमने शहीदों को याद नहीं किया है। और जो रिटायरमेंट वाले पूर्व फौजी हैं वो भी सब हमारे संग आपने टोपी लगाए के नहीं, हाथों में झंडा ले लेकर नहीं हमारे साथ चले हैं। माता का मंदिर से कि नहीं है ना आपके क्रिकेट तक बराबर आपने कंटिन्यू चले हैं। तो मैं तो मेरा तो यही निवेदन है कि 15 तारीख को हर घर में तिरंगा लगना चाहिए और जो हमारा और आपका और सभी जनता का एक कर्तव्य बनता है कि सभी देश की आन बान शान है तिरंगा हमारी। तो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगा हर घर पर लगावें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। तिरंगा यात्रा का भव्य आज आयोजन किया गया है और मैं यही चाहती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में तिरंगा यात्रा का जो उद्देश्य रखा था, हम सभी इसको पालन करते हुए 15 अगस्त पर हर घर में तिरंगा देते हुए सेल्फी लेकर एक तिरंगा यात्रा का माहौल बनाएंगे। और हम सभी चाहते हैं कि भव्य तिरंगा यात्रा जो देश के लिए एक देश में एक इसका एक बहुत आयोजन हो, हर घर में हो और हम सभी इसके लिए आपसे अनुरोध करते हैं हर घर में अपना तिरंगा फहराएं 15 अगस्त पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नाली एवं सीसी खरंजा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नगरपालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 8 के ग्रामीणों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि नगरपालिका क्षेत्र बसेड़ी के वार्ड संख्या 8 गांव मनरूपकापुरा, जो कि शहर के मुख्य तिराहे बयाना मोड़ से महज 20 कदम की दूरी पर है, जिसमें आम रास्ते में जलभराव की समस्या बहुत है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। इस रास्ते से करीब 5 गांव के लोगों का निकलना होता है। हर रोज बुजुर्ग व छोटे बच्चे, महिलाएं कीचड़ में गिरकर चोटिल हो रहे हैं तथा घरों के सामने पानी भरा रहता है, जिससे बरसात के दिनों में मकान गिरने की आशंका रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि वह पूर्व में भी कई बार नगरपालिका चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को आदेश देकर अतिशीघ्र नाली एवं सीसी खरंजा निर्माण कराने की मांग की है, जिससे पीड़ित ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल सके। ज्ञापन देते समय सूरज सिंह परमार, थान सिंह कुशवाहा, मंगल सिंह, उपेंद्र सिंह, सुरेश सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। वहाँ पे हमारा गांव मनरूपकापुरा है और वो क्या है प्रॉपर नगर पालिका के अंदर आता है, लेकिन ना तो वहाँ पानी के निकास की व्यवस्था है कोई भी, और ना वहाँ निकलने के लिए सीसी वगैरह या फिर कोई खरंजा वरंजा कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है आने जाने में बच्चों को सुबह स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है और आमजन को भी निकलने में बहुत असुविधा हो रही है। तो उसके लिए हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे यहाँ,
और वो लॉन्ग टाइम से यही प्रोसेस चली आ रही है। कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी मतलब प्रोसेस नहीं हुई है। कोई भी मतलब दोबारा से वहाँ ना तो कोई गया है वहाँ देखने के लिए, ना वहाँ कोई कार्य होने की वहाँ पर इतने कम से कम 15 साल से वहाँ कुछ नहीं हुआ। आते हैं, देख के चले जाते हैं। पिछले हम कई बार से शिकायतें भी कर रहे हैं, रिटर्न में भी दे दी है, और हम वैसे भी ज्ञापन कई बार देख के वापस आ जाते हैं। कीचड़ इतना भरा पड़ा है, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। अभी ऐसा मौसम चल रहा है इसमें मच्छर पनप रहे हैं, वो बड़े बूढ़े बच्चे स्कूल जाते आते उनको भी प्रॉब्लम होती है। जयकारों के साथ बसई नवाब में निकाली तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के दिशा निर्देश अनुसार तिरंगा यात्रा निकाली गई। आयोजन पूर्व सांसद जिला संगठन प्रभारी रामस्वरूप कोली के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली ने कहा कि भारत देश को आजाद कराने के लिए जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है वह हमेशा सराहनीय रहेगा। छात्र छात्राएं, सर्व समाज के लोग हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर हरिओम त्यागी सहित जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, मदन कोली, विजय त्यागी, जितेंद्र तिवारी, अरविंद सिंह, मंडल संयोजक केजी तिवारी, कार्यक्रम संयोजक दिवाकर प्रजापति आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य की सजगता से बची बत्तख के 12 बच्चों की जान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर की प्रधानाचार्य विनीता शर्मा की सजगता से बत्तख और उसके 12 बच्चों की जान बच गई है। जानकारी के मुताबिक सुबह विद्यालय खुलते ही प्रधानाचार्य विनीता शर्मा ने देखा कि विद्यालय परिसर में बत्तख और उसके 12 बच्चे हैं, जिन्हें बंदरों द्वारा झपटने की कोशिश की जा रही है, जिस पर प्रधानाचार्य ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम आने तक बत्तख व उसके बच्चों को बंदरों से बचाकर सुरक्षित रखा गया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जो बत्तख व उसके बच्चों को साथ ले गई। इस दौरान व्याख्याता खिंद्र शर्मा, दुर्ग सिंह परमार, महेश, सोमी गुर्जर, रोहित शर्मा, अनिंद्र एवं युगल किशोर अध्यापक आदि ने सहयोग किया। तिरंगा यात्रा में भारत माता के जयकारों से गूंजा धौलपुर। हजारों बच्चों ने तिरंगा थाम दिया। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का संदेश। राष्ट्रीय प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना के मुख्य आतिथ्य में धौलपुर गांधी पार्क पैलेस रोड से हरी झंडी दिखाकर हुआ। यात्रा गांधी पार्क स्थित शहीद स्थल से मंगलवार सुबह 8:45 पर शुरू होकर विभिन्न मुख्य चौराहों व बाजारों से होकर गुलाब बाग से गुजरते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने किया, जबकि अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति हाथों में तिरंगा लेकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के संकल्प को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय तिरंगा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें 3 रंग और अशोक चक्र देश की विविधता, त्याग, शुचिता और प्रगति का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जयकार करते हुए हाथों में तिरंगा थामे हुए देश प्रेम का संदेश दिया। आमजन को हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का संदेश पहुंचाया। यात्रा में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी रावत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, सीडीपीओ भूपेश गर्ग, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा ब्रजेंद्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी सहित हजारों की संख्या में सरकारी एवं निजी स्कूलों के विद्यार्थी एवं शिक्षक तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। महाकालेश्वर मेले को लेकर एसडीएम ने ली बैठक। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर महाकालेश्वर मेले को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम अमन चौधरी ने की। बैठक में महाकालेश्वर पूजा सेवा समिति के अध्यक्ष व सदस्य उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने मेला से संबंधित समस्या व सुझावों की जानकारी ली, जिसमें पूछा गया कि मेले को बेहतर किस तरीके से लगाया जाए। इस दौरान पूजा सेवा समिति के सदस्य बद्रीनाथ शर्मा एवं संजय अग्रवाल ने जो भी मेला से संबंधित समस्याएं थी उनसे एसडीएम को अवगत कराया, जिस पर एसडीएम ने कहा कि मेले की व्यवस्थाओं पर हम नजर बनाए रखेंगे, जो भी समस्याएं आती हैं उसे तुरंत अवगत कराया जाए। मेला कमेटी के अध्यक्ष एसडीएम अमन चौधरी रहेंगे। 31 अगस्त अष्टमी के दिन मेले का उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, संजय अग्रवाल, अमित सोनी, पूर्व सरपंच गुड्डी मौर्य, गजानंद सोनी आदि पूजा सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने ली शांति समिति बैठक, दिए निर्देश। आगामी जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, देव छठ मेला, अब्दाल शाह उर्स,
बरावफात सहित अन्य त्योहारों एवं पर्वों को देखते हुए जिले में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी का साझा दायित्व है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य जब भी उनके क्षेत्र में कोई धार्मिक आयोजन उत्सव हो, ऐसे में वहां सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन को देखते हुए क्षेत्र में आमजन को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पैदा नहीं हो, इसके लिए समिति के सदस्य नजर रखें तथा उसकी जानकारी प्रशासन को दें। पुलिस आगामी त्योहारों एवं पर्वों को देखते हुए पूर्णतः सतर्क एवं चौकन्ना रहेगी। उन्होंने कहा कि यद्यपि जिला सांप्रदायिक दृष्टि से शांतिपूर्ण इतिहास रखता है, पुलिस एवं प्रशासन कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए कड़ी नजर बनाए रखेगा। धर्मगुरु आस्था के केंद्रों पर गंदगी न फैलाने के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित करें। आगाम देव छठ मेले के आयोजन को लेकर उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मेला स्थल, परिक्रमा मार्ग व मुख्य मार्ग पर साफ सफाई व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मेले के दौरान लाइट, सरोवर की सफाई, अस्थायी शौचालय लगवाना, सार्वजनिक सुलभ शौचालयों की सफाई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की समुचित व्यवस्था, सरोवर घाटों पर महिलाओं के स्नान हेतु अस्थायी टेंट व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरोवर के घाटों पर पर्याप्त प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि धार्मिक आयोजन के दौरान कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है तो उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाए। कानून पर विश्वास करें। कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करे। शांति समिति सदस्य जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद न फैलने दें। सभी धार्मिक आयोजन के दौरान पर्याप्त पुलिस जाब्ता मौजूद रहेगा। हर्षोल्लास के साथ अपने अपने त्योहार मनाएं। सरमथुरा व आंगई में भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे और आंगई मंडल में मंगलवार को भाजपाइयों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। कस्बे के करौली बस स्टैंड स्थित केला देवी मंदिर से शुरुआत हुई, जो कस्बे के प्रमुख रास्तों से गाजे बाजे के साथ देशभक्ति के नारे व देशभक्ति के तरानों के साथ RAC लाइन, बाड़ी बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, पुराना बस स्टैंड, PNB बैंक, फौदा का चौक होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट पर समापन किया गया, जहां SDM अमन चौधरी द्वारा सभी को देश के प्रति व तिरंगे के प्रति सम्मान का भाव रखने तथा देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता के पर्व को धूमधाम से मनाने की सलाह दी गई। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री अनिल गोयल, ST मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राज बहादुर मीणा, मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, विधानसभा संयोजक गुड्डी मौर्य, मंडल प्रभारी राजेश सिंह तोमर, यात्रा संयोजक कैलाशी लाल शर्मा, यात्रा सह संयोजक सोनू शर्मा आदि मौजूद रहे। रितेश शर्मा ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को लिखा पत्र। धौलपुर जिले में मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाने के लिए रितेश शर्मा ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद धौलपुर जिले के कई वार्डों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव एवं गंदे पानी की स्थिति बनी हुई है, जिससे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है, जिससे संक्रमण का दायरा व्यापक हो सकता है। रितेश शर्मा ने कहा कि नगर परिषद, पंचायत राज संस्थाएं और स्वास्थ्य विभाग मिलकर तत्काल व्यापक स्तर पर मच्छरनाशक दवा का छिड़काव और फॉगिंग अभियान शुरू करें। साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को घरों व आसपास पानी जमा न होने देने, साफ सफाई बनाए रखने और व्यक्तिगत बचाव उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। स्वास्थ्य शिविर लगाकर बुखार और अन्य लक्षणों के मामलों की त्वरित जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया है, ताकि संभावित महामारी को समय रहते रोका जा सके। 24 अगस्त को होगा जिला जूडो प्रतियोगिता का आयोजन। जिला जूडो संघ धौलपुर के तत्वाधान में मंगलवार को संघ के अध्यक्ष राजीव सिंघल की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जूडो संघ धौलपुर के सचिव विजय शर्मा ने बताया कि धौलपुर में जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग का आयोजन 24 अगस्त को न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा धौलपुर में किया जाएगा, जिसमें सब जूनियर एवं सीनियर वर्ग की महिला एवं पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि महिला एवं पुरुष वर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नगद राशि का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से किसी प्रकार की एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। सभी खिलाड़ी निःशुल्क भाग लेंगे। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी आगामी होने वाली भरतपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के दल के रूप में भाग लेंगे। प्रतियोगिता संबंधी फार्म गोयल मार्वल जगदीश तिराहा बाड़ी रोड धौलपुर एवं न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा धौलपुर में 20 अगस्त शाम 5 बजे तक जमा कराएं। इस मौके पर संघ के अखिलेश गोयल, जितेंद्र कंसाना, अशोक मीणा, उमादत्त शर्मा, पवन मीणा, विनय कुमार जैन आदि मौजूद रहे। प्रधानाध्यापक ने छात्र छात्राओं को बांटे बैग, किताब और कॉपी पेन। सैपुर क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय धन्यकापुरा में प्रधानाध्यापक नीरज कुमार ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ मनाया। उन्होंने अपने विद्यालय में अध्ययनरत नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को बैग और किताब, कॉपी, पेन इत्यादि वितरित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीईओ राजेंद्र मीणा रहे। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के द्वारा जन्मदिन पर नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के बीच इस तरह का आयोजन करने पर उनकी काफी सराहना की गई। उन्होंने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर ज्यादातर लोग पार्टी सहित अन्य फिजूल खर्ची करते हैं। ऐसे अवसरों पर लोगों को जरूरतमंदों की मदद कर जन्मदिन मनाना चाहिए ताकि दूसरों को भी खुशी मिल सके। विद्यालय में कई बच्चे गरीब परिवारों के भी पढ़ते हैं। ऐसे में बैग, किताब, कॉपी, पेन आदि उपहार के तौर पर मिलने से परिजनों का बोझ कम होता है, साथ ही छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा। इस दौरान शिक्षक उमादत्त उर्फ छोटा, विश्वनाथ शर्मा, लवकुश, शिवराम, रचना, रमेश, प्रदीप, साधना, भरत, योगेश आदि स्टाफ सहित छात्र छात्रा मौजूद रहे। पदोन्नत होने पर तहसीलदार दिनेश चंद का किया स्वागत सम्मान। नागौर में नायब तहसीलदार पद पर रहे दिनेश चंद को पदोन्नति मिलने के बाद अब तहसीलदार बन गए हैं। इसके साथ ही दिनेश चंद को तहसीलदार पद पर भरतपुर में पदस्थ किया गया है। दिनेश चंद को तहसीलदार पद पदोन्नत होने पर बिलोनिया निवास राजा विहार कॉलोनी प्रकाश कॉलेज रोड धौलपुर पर रजक समाज के द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। बता दें कि तहसीलदार दिनेश चंद धौलपुर के निवासी हैं। अच्छे समाज सेवी और मिलनसार एवं समाज हित में कार्य करने वाले सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो उच्च पद पर होते हुए भी हमेशा समाज हित में कार्य करते रहे हैं। इस दौरान राम खिलाड़ी, विष्णु, धर्मवीर, राम नगीना, अजय बिलोनिया, सुरेश चंद, हजारी प्रसाद, राजकुमार, विजय कुमार, धर्मेंद्र, अभिषेक, मोहित, हर्ष, हिमांशु, सन्नी आदि मौजूद रहे। नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत शाखा धौलपुर में जिला अध्यक्ष पद के लिए भरे आवेदन। प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार मीणा की उपस्थिति में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत शाखा धौलपुर में जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन लिए गए, जिसमें 2 सदस्यों ने आवेदन भरे। प्रथम निवर्तमान जिला अध्यक्ष धर्म सिंह गुर्जर, पदस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया धौलपुर तथा द्वितीय कमल सिंह मीणा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव सरमथुरा ने फॉर्म भरा है। अंतिम चुनाव सूची में दोनों ही उम्मीदवारों का नाम प्रस्तावित हुआ। आवेदन लेते समय प्रदेशाध्यक्ष ने निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया कि चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दोनों ही उम्मीदवारों को हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला चुनाव संयोजक उदय सिंह रावत, सुधीर कुमार महावर, अकबर फारूकी, राजकुमार, बबलू राम, सोनवीर चौधरी, अभिताश सिंह, धारा सिंह आदि मौजूद रहे। एसपी ने ली एएसपी व व्रताधिकारियों की क्राइम मीटिंग। लंबित प्रकरणों की समीक्षा, नए कानून के बेहतर क्रियान्वयन पर दिया जोर। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने कार्यालय पुलिस अधीक्षक में जिले के सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उप अधीक्षकों की अपराध गोष्ठी बैठक ली। एसपी ने विशेषकर आगामी स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पुलिस व्यवस्था, पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, अपराध पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए। इस दौरान पिछले वर्षों की तुलना में जिले में अपराध प्रबंधन एवं इन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। गंभीर प्रकृति के अपराधों को शीघ्र खुलासा करने पुलिस आगामी स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्यवाही कराने के निर्देश दिए। जिले में महिला अत्याचार व कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों में कमी लाने एवं
नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगीड़, CO धौलपुर मुनेश मीणा, मनिया राजेश शर्मा, सेपो अनूप सिंह, बाड़ी महेंद्र कुमार, सरमोत्रा नरेंद्र मीणा उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन